इसको हम आयुपेक सिस्टम में क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हेलो अल्केन्स, अल्काइल हैलाइड्स या फिर हेलो अल्केन्स। तो ये कौन से कंपाउंड हैं? यानी दोज ओपन चेन और क्लोज्ड चेन। अच्छा, क्लोज चेन में भी होते हैं, ओपन चेन में भी होते हैं और क्लोज चेन में भी ये कंपाउंड होते हैं। ओपन चेन और क्लोज चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, कंपाउंड्स इन विच के जिनमें क्या होगा? एट लीस्ट वन अल्काइल ग्रुप, कम से कम एक क्या होगा? अल्काइल ग्रुप होगा, इज डायरेक्टली बॉन्डेड विद, कम से कम क्या है? विद एट लीस्ट वन हेलाइड ग्रुप, यानी कम से कम एक अल्काइल ग्रुप हो और एक उनके अंदर क्या हो? हेलाइड का ग्रुप हो। तो फिर इनको कॉमन सिस्टम में अल्काइल हेलाइड और आयुपेक में हेलो अल्केन कहा जाए। हेलो माना हेलोजन। अब ये भी एक पूरी फैमिली होती है, पूरा ग्रुप है, तो फिर इनका जनरल फॉर्मूला भी है। देयर जनरल फॉर्मूला, इनका जो जनरल फॉर्मूला है इज, कौन सा है? CnH2n+1 और डॉट X। अब ये जो CnH2n है ये तो अल्काइल ग्रुप है। X जो है, X अलबत्ता क्या है? हेलोजन का एक एटम, इसको आप हेलाइड बोलते हो। क्या बोलते हो इसको? हेलाइड। तो एक हेलोजन के एटम को हम हेलाइड बोलते हैं, तो इसलिए ये फिर एक हेलाइड का एटम होगा। अब हेलाइड कौन कौन से हैं? क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड और एस्टाइड, ये होते हैं। अब इनकी छोटी छोटी एग्जांपल्स अगर हम लें तो ये देखें, CH3 मिथाइल Cl, इसको क्या बोलोगे? मिथाइल क्लोराइड, ठीक है। और ये C2H5Br, ये कौन सा कंपाउंड है? इथाइल ब्रोमाइड, मिथाइल क्लोराइड, इथाइल ब्रोमाइड वगैरह। तो इस तरीके से आप इनके नाम लिख सकते हो। कॉमन सिस्टम में, आयुपेक में भी होंगे। तो पहले इसको नोट करें, स्क्रीनशॉट ले लो इसकी। चलो, अब ये स्क्रीनशॉट ले लिया आपने। अब हम लेते हैं इसके बाद नॉमेनक्लेचर पे, तो बाद में आएंगे। असल में चैप्टर तो नॉमेनक्लेचर का ही है, लेकिन कुछ बातें नामों में आती हैं वो फिर हमें समझ में नहीं आती, तो उनको भी क्लियर कर लो। तो सबसे पहले हमें यहां पर फर्स्ट में क्या करना पड़ेगा? हमें देखनी पड़ेगी नेचर ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। अल्काइल हैलाइड्स जो हैं, इनकी नेचर कैसे मालूम करते हो, या इनकी नेचर से मुराद क्या होती है? अब देखो, अल्काइल हैलाइड जो हैं, जाहिर है इनमें अल्काइल ग्रुप होता है, अल्काइल ग्रुप। अब अल्काइल ग्रुप जो है वो जब आप बनाते हो तो आपको लाजमन अल्केन में से एक हाइड्रोजन हटाना पड़ता है। अब जैसे यहां पर मैं अगर लूं तो ये हमने उठाया है प्रोपेन। अब आप किसी कार्बन से हाइड्रोजन हटाओ, तो यहां से हम हाइड्रोजन हटाते हैं यहां से, तो फिर ये कार्बन बन जाता है प्राइमरी। लेकिन ये थोड़ा सा आपको समझ में नहीं आएगा, इससे पहले मैं आपको थोड़ा और एक चीज और क्लियर कर दूं। अल्काइल हैलाइड के नेचर पे बाद में आते हैं, वो आपको पहले भी थोड़ा बताया था, एक दफा फिर मैं रिपीट कर देता हूं। वो होती है नेचर ऑफ कार्बन। हमें अक्सर कंपाउंड्स में
कई कार्बन मिलेंगे, चैन में होंगे, ब्रांचेस में होंगे, तो उन कार्बन की नेचर से क्या मुराद होती है। और ये नामों में नेचर बहुत ज्यादा यूज होती है, चाहे वो कोई भी कंपाउंड हो। ये तो सिर्फ अल्काइल हैलाइड नहीं है, अमाइन दूसरे कंपाउंड बहुत सारे हैं उसमें यूज होती है। तो नेचर ऑफ कार्बन से क्या मुराद है, इससे मुराद ये होती है कि कार्बन टोटल बॉन्ड बनाता है 4 बॉन्ड, 4 वैलेंसी है। अब अगर इस कार्बन के साथ डायरेक्ट अटैच एक कार्बन है, या यूं कह लो कि उसके साथ एक अल्काइल ग्रुप है, ठीक है, यू भी लिखा होता है, या फिर यू लिख देते हैं आर, यहां पे एच लिख देते हैं। अब ये कार्बन कोई भी उठा लो, इसको भी मालूम कर सकते हो, इसको भी ले सकते हो। तो अब ये जो कार्बन है जिसके साथ डायरेक्ट अटैच कितने कार्बन और हैं, एक है। इस कार्बन को आप 1 डिग्री कार्बन भी बोलते हो, या इसको बोला जाता है प्राइमरी कार्बन। क्या बोला जाता है, प्राइमरी कार्बन। फिर एक और कार्बन होता है जिसमें इसके साथ डायरेक्ट अटैच क्या होते हैं, 2 कार्बन वाले अल्काइल ग्रुप होते हैं, या 2 अल्काइल ग्रुप होते हैं, या फिर 2 कार्बन होते हैं। तो इस कार्बन को ये वाली जो है, ये सेंटर वाली, बाकी इसकी भी ले सकते हो, इसकी किसी की भी मालूम करो, तो इसको बोलते हैं 2 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन। और या फिर इसको बोला जाता है सेकेंडरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन। तो ये 2 कार्बन हो गए, ठीक है ना। अब हम इसके बाद नेक्स्ट जो है और कार्बन भी हैं, अब उनकी नेचर को हम देखेंगे। पहले आप इसको, इसकी पिक ले लो, शाबाश, पिक ले ली, ओके, शॉर्ट हो गया इसका। तो 2 तो हो गए कार्बन, एक प्राइमरी और दूसरा सेकेंडरी। अब हम ऐसे ही एक कार्बन और टाइप का भी कंपाउंड्स में देखते हैं कि वो मौजूद होता है, और वो कार्बन, ये CH3, ये भी CH3 CH3 है, यहां हाइड्रोजन है। इस कार्बन के साथ डायरेक्ट अटैच हैं 1 2 और ये 3 कार्बन अटैच हैं। इस कार्बन को हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं टर्शियरी, या फिर इसको लिखा जाता है 3 डिग्री कार्बन, 3 डिग्री कार्बन बोला जाता है। तो ये भी कार्बन अमूमन कंपाउंड्स में होता है। अच्छा, फाइनल आखिरी कार्बन होता है जिसमें चारों वैलेंसीज, उसके चारों वैलेंसीज 4 यानी 4 कार्बन से हो, किसी भी कार्बन की। तो ये कार्बन जो है, या फिर इसके कार्बन के साथ चारों ग्रुप किसके हों, 4 अल्काइल के। टर्शरी में कार्बन के साथ ज्यादा से ज्यादा कितने अल्काइल आ सकते हैं, ये 3 आ सकते हैं, ठीक है ना, टर्शरी। बाकी तो बाकी ये है 4 कार्बन है, ये 4 अल्काइल ग्रुप। तो इसको आप 4 डिग्री, या फिर इसको आप क्या बोल सकते हो, क्वाटरनरी, क्वाटरनरी कार्बन ये बोल सकते हो। तो कंपाउंड्स के अंदर आपको ये जो कार्बन मिलेंगे, ये 3 किस्म के वैसे होते हैं ज्यादातर ब्रांचेस में, चैन में। तो अल्केन के अंदर आपको, या चैन के अंदर, ये चौथा ये कार्बन यानी 4 डिग्री का भी मिल सकता है। डायरेक्ट अटैच एक कार्बन है किसी कार्बन के साथ, भले वो अल्काइल ग्रुप का कार्बन हो तो वो प्राइमरी कार्बन। फिर अगर 2 अल्काइल ग्रुप कार्बन से अलग अलग सिंगल बॉन्डेड हैं या सिंगल बॉन्ड बनाते हैं तो सेकेंडरी कार्बन। अगर 3 अल्काइल ग्रुप हैं, कोई भी हैं, डायरेक्ट अटैच हैं किसी कार्बन से, तो वो क्या होगा, टर्शरी होगा। अगर 4 अल्काइल ग्रुप कार्बन के साथ अटैच हैं किसी भी कार्बन से, या फिर 4 कार्बन है, तो इसको बोलते हैं क्वाटरनरी कार्बन। तो आपको कंपाउंड्स में ये प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और क्वाटरनरी कार्बन ज्यादातर मिल जाएंगे, और इन्हीं के नाम फिर कंपाउंड्स में लिखे जाते हैं। कंपाउंड इन्हीं की वजह से प्राइमरी भी होते हैं, सेकेंडरी भी होते हैं और टर्शरी। तो इसकी पिक आप ले लो, स्क्रीनशॉट हो गया। चलो, अब कार्बन हो गया 4 टाइप का, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी।
पर ये अल्काइल हैलाइड्स में अल्काइल जो है वो 3 टाइप के कार्बन रखते हैं। 4 का कोई चेन के अंदर हो सकता है, लेकिन अल्काइल ग्रुप में ब्रांच में नहीं होगा। तो अब हम आते हैं नेचर ऑफ क्या, अल्काइल हैलाइड्स। अल्काइल हैलाइड्स की नेचर। तो अल्काइल हैलाइड्स जो हैं इनमें अक्सर मिसाल के तौर पर हम यहां पर एक अल्केन उठाते हैं। अब ये कार्बन जिससे हम क्या हटा रहे हैं, हम हटा रहे हैं हाइड्रोजन। तो हम एक कार्बन जिसके साथ मजीद 2 कार्बन अटैच है, ये 2 डिग्री क्या है, कार्बन है। और इस 2 डिग्री कार्बन से आपने क्या हटा दिया, हाइड्रोजन। अब यहां पर आप कोई भी हेलोजन रख रहे हो, ब्रोमीन, क्लोरीन, ठीक है, पर कौन से कार्बन से अटैच कर रहे हो, 2 डिग्री कार्बन से, क्योंकि उसके साथ डायरेक्ट 1 और ये 2 कार्बन अटैच हैं। तो ये हमारा क्या होगा, इस अल्काइल हैलाइड को हम बोलेंगे क्या, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। ठीक है, ये हो जाएगा। अच्छा, अगर इन केस इसके साथ डायरेक्ट अटैच सिर्फ और सिर्फ 1 कार्बन है, आपने उससे हाइड्रोजन हटाकर यहां कोई ग्रुप रख दिया, जैसा कि ये मिथाइल क्लोराइड। अब जिस कार्बन से आपने हैलाइड अटैच किया है वो प्राइमरी यानी 1 डिग्री क्या है, कार्बन, 1 डिग्री कार्बन। तो फिर इसको हम बोलेंगे प्राइमरी है, तो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड इसको कहा जाएगा, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। नेचर के हिसाब से प्राइमरी अल्काइल हैलाइड बोलोगे। ठीक, आखिरी जो होगा अल्काइल हैलाइड, अब इसको पहले नोट कर लो, कर लिया, ठीक है। तो अब आखिरी अल्काइल हैलाइड जो आपको मिल सकता है वो कौन सा वाला होगा, वो ऐसा अल्काइल हैलाइड होगा जिसमें ऑलमोस्ट कार्बन के साथ डायरेक्टली बॉन्डेड मजीद कितने कार्बन होंगे, 3, टर्शरी। अब चौथा तो हैलाइड आएगा, इससे 4 डिग्री कार्बन कभी अल्काइल हैलाइड में नहीं होता है, जैसा कि ये है। अब यहां पर देखो, जिस कार्बन से फ्लोराइड यानी हैलाइड अटैच है उसके साथ 3 कार्बन है, 1, 2 और ये 3, तो ये 3 डिग्री क्या है, अल्काइल हैलाइड, 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड। तो अल्काइल हैलाइड्स जो हैं ये बाय नेचर कितने के टाइप के होते हैं, 3 टाइप के होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। ये डिपेंड करता है कि जो हैलाइड का एटम है ये कौन से कार्बन से अटैच है, प्राइमरी से है, सेकेंडरी से है या फिर टर्शरी से। तो हम यहां लिख सकते हैं सिंपल वर्ड्स में कि नेचर ऑफ अल्काइल हैलाइड्स, नेचर ऑफ अल्काइल हैलाइड्स डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ दैट कार्बन, ठीक है, which is directly bonded, जुड़ा हुआ होता है, bonded to, इसके साथ जुड़ा हुआ होता है, bonded to हैलाइड ग्रुप के साथ बॉन्डेड होता है। तो इस बेस पर आप अल्काइल हैलाइड को प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शरी बोल सकते हो। तो ये प्राइमरी कार्बन वाले, सेकेंडरी कार्बन वाले और टर्शरी कार्बन वाले अल्काइल हैलाइड होते हैं। तो ये इनकी नेचर यही कहलाती है। अब बेटा स्क्रीनशॉट ले लो इसका। चल, अब हम आते हैं इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे, और हमारा अब नेक्स्ट पॉइंट नॉमेनक्लेचर का होगा। तो नॉमेनक्लेचर में बस आगे हमने सबसे पहले इनका कौन सा सिस्टम करना है, तो इनका फर्स्ट सिस्टम होगा कॉमन सिस्टम। कॉमन सिस्टम भी बोल सकते हो या इनको कहोगे ट्रिवियल सिस्टम। क्या बोलोगे?
ट्रिवियल सिस्टम, पुराना तरीका, रिवायती तरीका। तो इसमें कॉमन सिस्टम में आपको सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि अल्काइल हैलाइड की नेचर कौन सी, और नेचर कैसे मालूम करोगे? उस कार्बन से जिससे कौन अटैच है, हैलाइड का एटम। तो अब जैसा कि ये सेकेंडरी कार्बन है तो ये अल्काइल हैलाइड सेकेंडरी होगा, तो ACC लिख लो या फिर 2 डिग्री लिखकर हाइफन दे दो। अब उसके बाद अल्काइल ग्रुप का नाम, नेचर किसकी? अल्काइल हैलाइड की। अब अल्काइल ग्रुप का नाम 1 2 3 इसमें कार्बन है तो ये होगा प्रोपाइल, तो सेकेंडरी प्रोपाइल या फिर 2 डिग्री प्रोपाइल। अब बाकी आखिर में किसका नाम लिखोगे? हैलाइड का एटम, ब्रोमीन है तो ब्रोमाइड, आयोडीन है तो आयोडाइड, उसके बाद फ्लोरीन है तो फ्लोराइड, ये लिख सकते हो जैसा कि ये सेकेंडरी प्रोपाइल ब्रोमाइड। अच्छा, बिल्कुल इसी तरीके से हम मिसाल के तौर पे अगर देखते हैं कि प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है, यानी ये कार्बन हमारा 1 डिग्री कार्बन है, तो फिर वो कहता है आप प्राइमरी नेचर ना लिखो, प्राइमरी नहीं लिखोगे, बाकी सेकेंडरी टर्शरी लिखनी पड़ेगी, या 3 डिग्री या फिर टर्शरी का TER, सेकेंडरी का ACC। तो अब ये हमारा प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है तो इसकी नेचर नहीं लिखी जाएगी। ये है इथाइल, पहले अल्काइल ग्रुप का नाम, अब इसके साथ नाम किसका लिखोगे? हैलाइड का, फ्लोराइड। तो ये तरीका है अल्काइल हैलाइड के कॉमन सिस्टम का कॉमन नेम लिखने का, नेचर ऑफ अल्काइल ग्रुप, फिर नेम ऑफ अल्काइल ग्रुप एंड देन नेम ऑफ द हैलाइड ग्रुप। नोट करें इसको, शॉर्ट ले लिया, चले ये भी हो गया। अब हम एक और तरीका भी कॉमन सिस्टम में हम देखते हैं कि हम यूज करते हैं, और वो कॉमन मेथड क्या होता है? आपको पता है कार्बन की चेन होती है, और ये कार्बन की चेन अक्सर सारे कार्बन स्ट्रेट लाइन में, तो इस चेन को नॉर्मल चेन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नॉर्मल, माना सीधी चेन। तो इसके लिए शॉर्ट में N लिखकर अब अल्काइल ग्रुप का नाम, 1 2 3 कार्बन है तो ये हो जाएगा प्रोपाइल, ये लिख लो N प्रोपाइल, और इसके साथ जो भी अल्काइल लगाओ उसको बस एंड में लिख दो, यानी चेन का नाम, फिर प्रोपाइल अल्काइल ग्रुप का नाम, फिर हैलाइड। अच्छा, दूसरी चेन होती है कार्बन की जिसमें बाकी कार्बन तो चेन में होते हैं लेकिन एक मिथाइल ग्रुप, सिर्फ एक मिथाइल, ये कहां पर होता है? चेन में किसी भी तरफ से, इधर से या फिर इधर से। कौन से नंबर पर होता है? कार्बन नंबर 2 पर होता है। तो इस चेन को क्या बोलते हो? आइसो, आइसो बोलते हो। तो ये आइसो है। अब इसके साथ अल्काइल ग्रुप का नाम 1 2 3 4, और ये ब्रांच को भी काउंट करोगे 5 है, तो ये पेंटाइल है, तो इसका नाम होगा आइसो पेंटाइल क्लोराइड। ऐसे लिखोगे इसका नाम, क्योंकि चेन में ब्रांच 1 है और ये ब्रांच जब भी 2 पे आती है तो चेन का नाम आइसो से लिखा जाता है। नोट कर लो। अब एक और चेन का भी आपको नाम मिलेगा अक्सर कार्बन की चेन में, और वो नाम कौन सा होता है कि बाकी कार्बन तो चेन में ही होते हैं लेकिन 2 मिथाइल के ग्रुप्स होते हैं, और ये दोनों मिथाइल ग्रुप किसी भी तरफ से कहां पर मौजूद होते हैं? कार्बन नंबर 2 पर। जैसे 1 2 1 2 3 है इधर, यहां से 1 2 3 4। अब ये देखो कार्बन नंबर 2 पर 2 क्या आ गए? ब्रांचेस। तो अब इस चेन को हम बोलेंगे नियो। क्या बोलेंगे? नियो। 2 मिथाइल हो, इथाइल वगैरह नहीं, सिर्फ मिथाइल, नियो। अब ये भी गिनेंगे, ये भी 1 2 3 4 5 और ये 6 वाले अल्काइल ग्रुप को क्या बोलते हो? हेक्साइल। नियो हेक्साइल। फ्लोरीन के लिए हम वर्ड लिखेंगे फ्लोराइड। तो चेन की नेचर
नॉर्मल, आइसो, नियो, ये लिखकर फिर उसके बाद अल्काइल ग्रुप का नाम और उसके बाद हैलाइड ग्रुप का नाम लिख दो। ये हो जाएगा हमारा कॉमन सिस्टम। तो ये दो तरीके हैं बेटा कॉमन सिस्टम में नाम लिखने के। स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम लेंगे इनका आयुपेक सिस्टम। कौन सा वाला सिस्टम उठाओगे? आयुपेक सिस्टम। नंबर 2 पे आएंगे और ये सिस्टम इनका आयुपेक सिस्टम कहलाता है, अल्काइल हैलाइड का। तो इसको हम आयुपेक सिस्टम या मॉडर्न सिस्टम भी बोल सकते हैं। तो पहले इसके आप क्या करोगे? रूल्स पढ़ोगे, रूल्स लिखोगे, फिर हम इसके प्रैक्टिकल रूल्स को अप्लाई करें। सबसे पहला रूल इसका कौन सा है? सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन which contains जो मुश्तमिल है, which contains at least one halide branch, यानी जिसमें कम से कम एक किसकी ब्रांच हो? हैलाइड की ब्रांच हो। ठीक है, तो ये अल्काइल हैलाइड की सिलेक्ट होगी चेन। उसके बाद कहता है अब चेन की नंबरिंग करनी है, जैसे अल्केन में ब्रांचेस के लिए नंबरिंग करते हो। तो कहता है नंबर द लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन। लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन की नंबरिंग करो, पर किस तरफ से नंबरिंग करनी है? फ्रॉम नियरेस्ट हेलोजन या हेलाइड ब्रांच। जिस तरफ से हेलोजन या हेलाइड की ब्रांच करीब उसको क्लोज पोजीशन मिले वहां से नंबरिंग कर लो। उसके बाद कहता है राइट डाउन। अब लिखो क्या? नेम्स ऑफ ऑल ब्रांचेस। सब ब्रांचेस के कहता है नाम लिखो इन किसमें? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इनके नाम लिख लो। ठीक। उसके बाद रूल नंबर 4। अब इसमें क्या करना है? राइट डाउन दी नेम ऑफ लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन। अब लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन का नाम लिखो एस अल्केन, यानी हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, ये लिख सकते हो। नोट करें इसको। शाबाश। अब हम इसके रूल्स को इम्प्लीमेंट करेंगे, अप्लाई करेंगे और देखेंगे कि ये रूल कैसे इम्प्लीमेंट होते हैं, किस तरह इन रूल्स को अप्लाई किया जाता है और फिर इनके नाम कैसे लिखे जाएंगे। तो यहां से हम शुरुआत करते हैं। अब देखें, जैसे आपको कोई भी इसका अल्केन की चेन मिलती है तो इसमें कई आपको ब्रांचेस मिल सकती हैं। वो अल्काइल ग्रुप्स की भी होंगी, ठीक है, वो हैलाइड की भी हो सकती हैं। तो यहाँ पे हमने ये इस तरह से कंपाउंड लिया। तो अब इसमें ये देखिए 1 2 3 4 5, तो ये 5 की चेन बन रही, या फिर 1 2 3 4। तो एनी हाउ 1 2 3 4, तो 5 लॉन्गेस्ट चेन है। अब इनको हम क्या कर दें? ब्रांचेस।
तो नंबरिंग आप कहां से शुरू करोगे? जहां से हैलाइड की ब्रांच को क्लोज पोजीशन मिले। इधर से करते हैं लेफ्ट से तो 1 2 3 4 पे आती है, राइट से करते हैं 1 ये 2 पे आ रही, तो हमने यहां से करनी है 1 2 3 4 और ये 5। ये कर दिया, नंबरिंग हो गई। अब ब्रांचेस के नाम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखो। क्लोरो इंक्लूडिंग दिस हैलाइड ब्रांच, इसको क्लोरो ब्रोमो आयोडो, तो ये क्लोरो सी से, मिथाइल एम से। तो पहले नाम किसका लिखोगे? क्लोरो, ठीक है, क्लोरो का नाम। उसके बाद 3 पर कौन सी ब्रांच है? मिथाइल, इसका नाम मिथाइल लिख दिया। अब चेन ब्रांचेस अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आ गई। अब कितने कार्बन है इसके अंदर? 5 है, तो 5 वाले अल्केन को आप क्या कहते हो? पेंटेन। तो इस तरह से ये लिख सकते हैं। ये नोट करें इसको, शाबाश, ये हो गया। मेरी विंडो। अब हम दूसरी एग्जांपल लेंगे। दूसरी एग्जांपल हमारी बिल्कुल इसी तरह की होगी, इसी टाइप की होगी। दूसरी हमारी ब्रांच इसी का एग्जांपल, अब ये देखो CH3, फिर CH3, CH3, उसके बाद फिर CH2, फिर उसके बाद ब्रोमीन, ठीक है, CH, फिर क्लोरीन Cl और CH3। तो अब अगर हम चेन सिलेक्ट करें तो ये फिर 1 2 3 4 5 6, ये एक ब्रांच, दूसरी ब्रांच, तीसरी और ये चौथी ब्रांच। तो नंबरिंग हम शुरू करेंगे यहां से मिथाइल। अब हैलाइड देखते हैं कहां से करीब पड़ती है। 1 2 3 4, 1 2, तो आपको पता है 2 जो है ना वो क्लोज पोजीशन है, तो आप राइट से लेफ्ट की तरफ हो। 1 2 3 4 5 और ये 6। तो आप एनी हाउ किसी भी हेलोजन की ब्रांच जहां से भी करीब पड़े वहां से शुरू करो। तो अब नाम लिखेंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। तो पहले ब्रोमो की का नाम आएगा 3 ब्रोमो, फिर उसके बाद 2 कौन सी ब्रांच है? क्लोरो, उसके बाद 5, फिर 5 डाई मिथाइल, डाई मिथाइल, ठीक है। और एंड में कितने कार्बन है इसमें? 6 हैं, तो इसको नाम दोगे हेक्सेन। क्या नाम दोगे इसको? हेक्सेन नाम दोगे। तो ये इस तरीके से आप इनको हैलाइड की ब्रांचेस को इंपॉर्टेंस दोगे। नोट करो इसको। अब अगर मिसाल के तौर पे, अब अगर हमें क्या मिलता है कि ये ऑलमोस्ट 2 हैलाइड की ब्रांचेस हैं। अब यहां पर Cl है, ठीक है, CH, फिर CH2, फिर CH, यहां पर है ब्रोमीन और फिर CH3 है। अब ये बताएं कि यहां से नंबरिंग करते हो तो 2 पे क्लोरो, यहां से नंबरिंग करते हो तो 2 पे ब्रोमो है। तो दोनों हैलाइड की सेम तो नहीं है ना, है हैलाइड। सेम होती तो इधर से नंबरिंग कर लो, इधर से दोनों की सेम पोजीशन, नाम सेम होता। लेकिन आपके बार हैलाइड है, तो अब हमने क्या करना है? हमने अल्फाबेटिकल ऑर्डर में प्रेफर करना है। क्लोरो C से, ब्रोमो B से। तो हम स्टार्ट करेंगे B से, 1, फिर 2, उसके बाद 3, फिर 4 और ये 5। ये बन गया। तो अब इसका नाम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में 2 क्या होगा? ब्रोमो, 2 ब्रोमो। उसके बाद 4 क्या होगा? क्लोरो। ये हो गया। और कितने कार्बन है इसके अंदर? 5 हैं, तो 5 वाले कार्बन की चेन को क्या लिखोगे? पेंटेन। तो इस तरह अगर डिफरेंट अल्काइल ग्रुप, हैलाइड ग्रुप आ जाए, सेम करीब जो भी हो वहां से शुरू करो। बाकी अगर दोनों इधर राइट से भी और लेफ्ट से भी दोनों अल्काइल हैलाइड ग्रुप हैं पर वो सेम पोजीशन पर हैं, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर को बेटा फॉलो किया जाता है।
अब इसके बाद लास्ट एग्जांपल एक और कर लेते हैं इसकी। वो इस तरह है कि हमें अगर इसमें डबल बॉन्ड भी मिल जाए और फिर हैलाइड की ब्रांच भी मिल जाए, तो आपने नंबरिंग में इंपॉर्टेंस किसको देनी है? आपने नंबरिंग में इंपॉर्टेंस फिर डबल बॉन्ड को देनी है। किसको देनी है? डबल बॉन्ड। हालांकि ये फंक्शनल है लेकिन इसको इंपॉर्टेंस नहीं मिलेगी, तो ये ज्यादा रिएक्टिव होते हैं अल्कीन हैलाइड से। तो ये 1, फिर 2, फिर 3 और ये 4। अब ये ब्रांचेस हो जाएंगी। तो जहां पे आप देखो ना डबल बॉन्ड भी आ रहा है और हैलाइड की ब्रांच भी है, तो इंपॉर्टेंस डबल बॉन्ड को दोगे। अब नाम में ब्रांचेस के नाम पहले लिख लो। 3 क्लोरो, ठीक है, 2 मिथाइल, ठीक। अब 1 पे डबल बॉन्ड है तो इसको छोड़ दें, 1 नहीं लिखा जाएगा। टोटल कार्बन कितने हैं? 4, तो इसको लिखोगे ब्यूटीन, तो वो अल्कीन काउंट होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपका ऑलमोस्ट सेशन ऑफ होने वाला है। तो आज आपने शॉर्ट ले लो इसका। तो आज आपने अल्काइल हैलाइड्स जो हैं